नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। देखिए, बीएड को लेकर के आपका असमंजस बना हुआ था कि बीएड वालों का क्या हुआ। तो देखिए, बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 3 में बीएड मान्य होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपका मान्य होने वाला है। और आपको पता है, जो आपकी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वाला जो संस्था है, उसने उसकी तरफ से ऑफिशियल डाटा आया है, ऑफिशियल न्यूज है। मैं उस पर भी चर्चा करने वाला हूं। देखिए, आपको पता है, जब 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि अब बीएड वाले विद्यार्थियों को प्राइमरी में एलिजिबल नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि उन्होंने बोला था कि उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि वो लोअर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ा सके। तब से बीएड को यहाँ पर साइडलाइन कर दिया गया। पीआरटी वालों के लिए सिर्फ डीएलएड, आपका बीटीसी वगैरह ये रह गया था। तो तब से ये बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ था कि बीएड वालों का क्या होगा। तो देखिए, बीएड वालों के लिए क्या होने वाला है उस पर हम चर्चा करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो संस्था है उसकी तरफ से एनसीईटी। अब देखिए, ये संस्था आपको पता ही होगा, अगर जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूं। ये संस्था आपकी ऑल इंडिया लेवल पर टीचर की जो भी क्वालिफिकेशन रहती है ना, उसको यही डिसाइड करती है। यानी कि आपने सुना होगा, जो आपका डीईएलएड था 2 साल का, वो भी यही संस्था लेकर के आई थी। बीटीसी वाला कोर्स भी आपका यही संस्था लेकर के आई थी। अभी आपने सुना होगा लेटेस्ट में आपका आईटीईपी जो आपका कोर्स आया है, वो भी यही संस्था लेके आई है। यानी कि आपका टीचिंग लेवल का जो भी क्वालिफिकेशन डिसाइड होता है, क्या हटाना है क्या रखना है, वो आपका यही संस्था डिसाइड करती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो जो आपका सीईटी है, सीईटी इज डेवलपिंग 1 ईयर बीएड प्रोग्राम अलाइंड विथ एनईपी 2020। यानी कि जो एनईपी 2020 के तहत आपका जो बीएड होने वाला है 1 ईयर का रहेगा। अब ये 1 ईयर का बीएड आपका देखिए किस प्रकार से इसमें रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देखेंगे नीचे, दिस बीएड प्रोग्राम एम्स टू प्रिपेयर टीचर फॉर ऑल 4 स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम। यानी कि जो बीएड का प्रोग्राम है आपका, अब ये आपका 4 स्टेज में वैलिड होने वाला है। यानी कि आपका 4 स्टेज कौन कौन सा रहता है आपको पता ही होगा कि टीचर में आपका जो 4 स्टेज रहता है, अब देखिए 1 to 5 रहता है, ठीक है, 6 to 8 रहता है, 9 to 10 रहता है, और आपका 11 to 12। ये आपका स्कूल एजुकेशन का 4 स्टेज है। अब देखिए, आपका जो 4 स्टेज की यहाँ पर बात बोली जा रही है, तो आपका पीआरटी प्राइमरी टीचर में भी आपका वैलिड है, आपका अपर प्राइमरी में, टीजीटी में, और आपका पीजीटी में। तो यहाँ से सबसे बड़ी गुड न्यूज आपके लिए निकल के आ रही है कि अब जो बीएड वाला प्रोग्राम है, जो बीएड जिन्होंने होने वाला है, जिन्होंने कर रखा है, उनके लिए सबसे अच्छी न्यूज है कि वो आपका प्राइमरी में भी वैलिड होने वाला है। यानी कि प्राइमरी में भी आपका बीएड वाले फॉर्म फिल कर पाएंगे, बस आपको 1 साल का कोर्स करना है। ये सबसे अच्छी न्यूज है। अब देखिए, इसमें हम आगे और आपको चीजों को लेके चलें, और हम आपका लेके चलें। देखिए, तो इस प्रकार से आपका स्टेज को उन्होंने बांटा हुआ है। तो किस प्रकार से, देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए आपका यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीईटी। देखिए, फर्स्ट स्टेज क्या कर रहा है, स्टेज स्पेसिफिक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। यानी कि आपका जो टीचर स्पेसिफिक, यानी कि टीचर के हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 to 5 के विद्यार्थियों के लिए ही ट्रेन किया जाएगा। 12 महीने का आपका कोर्स रहेगा, और आपको उसी प्रकार से आपका यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है। और दूसरे नंबर पर क्या है आपका, एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। यानी कि आपको ये फर्स्ट सेकंड स्टेज। थर्ड आपका क्या है, होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। फोर्थ क्या है आपका, क्रेडिट बेस्ड कोर्स। यानी कि ये आपकी 4 स्टेज हैं, और आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी में अब आपका जो बीएड वाला कोर्स है वो वैलिड होने वाला है। तो सभी साथी आगे से आप बीएड कर सकते हैं, और आपका इसी साल से यह वैलिड होने वाला है। यानी कि इसी साल से आपका यह चलने वाला है। तो सभी साथी आगे प्लान कर रहे हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। अब आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका जो बड़ा कंफ्यूजन था और सबसे बड़ी बात थी कि क्या बीएड वालों का आगे भविष्य, तो बीएड वाले अब आपका प्राथमिक में भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म भर सकते हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज है। और आपका टीजीटी, पीजीटी तो उनके लिए पहले से ही वैलिड था, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। तो अब आपके लिए ये भी अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है। अब देखिए, ये आपको मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका जो सबसे बड़ी संस्था है एनसीटी आपका बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर अमल कीजिए। आगे से आपका कोई भी यार दोस्त भाई बंद
अगर सोचे बीएड करना तो उनको बोलिएगा कि अब आप बीएड कर सकते हैं। आपका प्राइमरी में भी और आपका टीजीटी पीजीटी सब में वैलिड होने वाला है। तो सभी साथी बताना आपको यह न्यूज कैसी लगी, ऑफिशियल न्यूज है। और अगर आपको न्यूज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी यार दोस्तों के साथ। इसी प्रकार की अपडेट मैं लाता रहता हूं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।